मॉर्निंग बहुत घमासान हुआ है। Absolutely. हर स्पेस में कोई भी एसेट क्लास हो, और एक के बाद एक हम देख रहे हैं डेवलपमेंट आ रहे हैं, बयान आ रहे हैं, और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्या हुआ है? सबसे बड़ी बात क्रेडिट स्विस को बचाने को लेकर ही चल रही थी। ओवर द वीकेंड भी ये सबसे बड़ी टेंशन थी, और अच्छी बात है कि एशिया बाजार के खुलने से पहले हमने देखा है कि यूबीएस और क्रेडिट स्विस की डील हो गई है। यूबीएस जो स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा बैंक है, वो क्रेडिट स्विस जो स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है उसको खरीदने जा रहा है। अब आप खरीदने जा रहा है कह दीजिए, मर्जर कह दीजिए, बेल आउट कह दीजिए, वो आपके ऊपर है, बट एसेंशियली यूबीएस अब आ चुका है क्रेडिट स्विस को बचाने के लिए। 3 अरब स्विस फ्रैंक यानी कि लगभग 3.25 अरब डॉलर में ये डील होने जा रही है। बहुत ही लोअर वैल्यूएशन पर डील है ऑब्वियसली, बट यूबीएस के एक शेयर के सामने आपको 22.5 क्रेडिट स्विस के शेयर मिलेंगे। तो इस डील के मुताबिक 0.76 स्विस फ्रैंक पर क्रेडिट स्विस की वैल्यू निकल कर आती है। फ्राइडे को हमने देखा था 1.86 स्विस फ्रैंक पर यह शेयर बंद हुआ था। तो भारी भरकम डिस्काउंट पर यह आपने डील होती हुई दिखी है, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक रेस्क्यू प्लान है जिसकी वजह से यूबीएस सिचुएशन को संभालने के लिए ये कर रहा है। डील के मुताबिक स्विट्जरलैंड के नेशनल बैंक एसएनबी की तरफ से $100 बिलियन की लिक्विडिटी असिस्टेंस यूबीएस को दी जाएगी सिचुएशन को संभालने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स पैनिक हो चुके हैं, अपना पैसा बैंक से लोग निकाल रहे हैं। तो $100 बिलियन की लिक्विडिटी असिस्टेंस दी जाएगी, साथ ही $9 बिलियन की क्रेडिट गारंटी भी यूबीएस को दी जा रही है। इन केस की क्रेडिट स्विस के कुछ बॉन्ड्स पर डिफॉल्ट होता है तो उसको मदद करने के लिए भी $9 बिलियन की इन्हें असिस्टेंस दी जा रही है। तो ओवरऑल एक बहुत ही अट्रैक्टिव डील की गई है यूबीएस के लिए, ताकि वो इस समय सिचुएशन को आकर संभाल सके। अगर इनके जो 81 बॉन्ड्स हैं, एडिशनल टीयर 1 कैपिटल जो बेसिकली बैंक्स की रेगुलेटरी कैपिटल होती है, वो बॉन्ड्स की वैल्यू अब जीरो हो जाएगी। तो वो करीब $16 अरब या $17 अरब के बॉन्ड्स थे, उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। यानी कि किसी भी निवेशक ने अगर ये बॉन्ड्स खरीदे हों तो फिर उसकी वैल्यू जीरो हो चुकी है। ये एक बड़ा फैक्टर है। तो काफी सारे पेंशन फंड्स हैं, हेज फंड्स हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स हैं, जिन्होंने अगर यहां पे पैसा डाला है तो उनको कुछ वैल्यू नहीं मिलने वाली है। कंबाइंड एसेट्स दोनों बैंक के $5 ट्रिलियन के होंगे। यूबीएस के जो करंट सीईओ एंड एमडी हैं वही अब कंबाइंड बैंक के इंचार्ज रहेंगे। तो सबसे बड़ी खबर तो यही आती हुई दिखी है। बट दूसरी बड़ी खबर आती हुई दिखी है आपकी सेंट्रल बैंक्स की तरफ से, जिन्होंने लिक्विडिटी लाइंस एस्टैब्लिश कर दी हैं ग्लोबल लिक्विडिटी सिचुएशन को संभालने के लिए। अब क्योंकि बैंक्स वर्ल्ड ओवर पैनिक में हैं, डिपॉजिटर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं, डेट को लेकर कंसर्न्स हैं, तो शॉर्ट टर्म 7 दिन के शॉर्ट टर्म लोन्स दिए जाएंगे अनलिमिटेड बेसिस पर रोज। यूजुअली वंस अ वीक लोन्स दिए जाते हैं, अब ये रोज लोन्स दिए जाएंगे। एटलीस्ट अप्रैल के एंड तक ये डॉलर स्वैप लाइंस जारी रहेंगी। तो इसकी तरफ से किसी भी बैंक को अगर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की मदद चाहिए तो उन्हें सेंट्रल बैंक्स की तरफ से मिलेगी। 6 दिग्गज सेंट्रल बैंक्स ने यह कदम उठाया, जिसमें ऑफ कोर्स यूएस फेड, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ कनाडा और स्विस नेशनल बैंक इन्वॉल्व हैं। तो ग्लोबल लिक्विडिटी को संभालने के लिए भी ये बड़ा कदम आपने देखा है सेंट्रल बैंक्स की तरफ से आते हुए दिखा है। फेड की पॉलिसी है इस हफ्ते 77% लोग मान रहे हैं कि अब 1/4% रेट्स बढ़ेंगे। तो सिचुएशन वहां पर आपको थोड़ी स्टेबल होती हुई दिख रही है। बट दूसरी भी खबर आई है ओवर द वीकेंड, वॉरेन बुफेट साहब अपनी मदद करने के लिए इस समय शायद तैयार होते हुए दिख रहे हैं। खबर यह आई है कि ओवर द वीकेंड कई रीजनल बैंक्स के सीईओज के साथ बुफेट साहब ने बातचीत करी है। बाइडेन सरकार के साथ बातचीत चल रही है। इनफैक्ट कुछ वेबसाइट तो ये भी क्लेम कर रही थी कि लगभग 20 प्राइवेट जेट ओमाहा, जहां पर बफे साहब रहते हैं, वहां पर गए थे उनसे मिलने के लिए। शायद कोई लिक्विडिटी इंजेक्शन भी इनकी तरफ से आ सकता है। बट बफे साहब भी इस सिचुएशन में इस समय इन्वॉल्व हैं, तो शायद बाजार को वहां से भी थोड़ा भरोसा मिले। और फाइनली सिग्नेचर बैंक, आपको याद होगा, जो कोलैप्स हो गया था पिछले हफ्ते, इसके एसेट्स की बिकवाली की प्रक्रिया शुरू हो गई। करीब $38 बिलियन के एसेट्स न्यूयॉर्क कम्युनिटी बैंक को आपको बेचे जा सकते हैं। तो बैंकों को लेकर बहुत बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं। सबसे बड़ी हेडलाइन तो ऑफ कोर्स क्रेडिट स्विस को बचा लिया गया है यूबीएस ने, और ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की तरफ से बड़ा कदम आया है लिक्विडिटी सिचुएशन संभालने के लिए। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर कुछ बड़े डेवलपमेंट्स होते हुए दिखे हैं। उसका रिपल इफेक्ट हमने दूसरे मार्केट्स में भी बनता हुआ देखा है। शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।